हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के बारे में हम लोग जानते हैं। महाभारत काल से ही आव्यूह मतलब व्यूह की रचना, ठीक है। वहाँ था चक्र व्यूह, यहाँ है आव्यूह, उसके बारे में जान रहे हैं। तो चलिए, तो इसमें क्या है, ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ। इसमें जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स को जो कहा जाता है गणित में 12 क्लास में, ये फ्री का नंबर है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए, तो आते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है हमको, ए प्लस बी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग के यहाँ एक नया चैनल बाबा सिविल सर्विस यहीं से ऑपरेट होता है। बाबा सिविल सर्विस जो है उसमें जनरल की पूरी तैयारी होती है, अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे आपको, ठीक है। और उससे तो इस चैनल को अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और जनरल के पढ़ाई का लाभ उठाएं। आने वाले वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी तथा बी माइनस सी ज्ञात करना है। ए प्लस बी, तो लिखेंगे सॉल्यूशन ए प्लस बी तथा ए प्लस बी, ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू 1, 2, -3, 5, 0, 2, 1, -1, 1 प्लस बी 3, -1, 2, 4, 2, 5 और 2, 0, 3 जोड़ दीजिए, 1, 3, 4। समान एलिमेंट को इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 3, 1, 4। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 2 -1, 1, ठीक है, -3, 2, -1। क्लियर है। चलिए अब आइए, 5, 4, 9, 0 + 2, 0 + 2, 2, 2 + 5, 7, 1, 2, 3, -1, 0, -1, 1, 3, 4 आ गया। अब आइए, ए प्लस बी आ गया। अब क्या लाना है हमको, लाना है अब लाना है बी माइनस सी। बी माइनस सी बराबर, बी का वैल्यू 3, -1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3 माइनस सी का वैल्यू चेक कीजिए, 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, -2, 3 बराबर। चलिए रिजल्ट लिखिए, घटाना है इस बार, तो समान एलिमेंट को घटाएंगे। इसमें से इसको घटाइए, 3 में से 4 गया, -1, -1, फिर इसको माइनस अंदर करेंगे तो माइनस, तो -1 यहाँ पे है, फिर ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो -1, तो -2, 2 -2, 0, 4 -0, 4, 2 -3, -1, 5 -2, 3, 2 में से 1 गया, 1, 0 में से -2 गया, माइनस माइनस प्लस 2, 3 में से 3 गया, 0। चेक कर लीजिए थोड़ा सा, 3 में से 4 गया, -1, -1, फिर यहाँ -1 तो -2, 2 में से 2 गया, 0, 4 में से 0 गया, 4, 2 में से 3 गया, -1,
5 में से 2 गया 3। क्लियर है? चलिए तो हमको इसकी जरूरत है, ठीक है। तब प्रूफ क्या करना है, इसको देखिएगा। a प्लस बी आ गया और b माइनस सी, ये दो ठो तो आंसर आ गया। हाँ, सत्यापित कीजिए कि, परिकलित कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी या माइनस सी, सत्यापित करना है दोनों बराबर है। क्लियर है? तो हमको जरूरत किसकी किसकी पड़ेगी, a प्लस बी, ये किसके बराबर है, a प्लस बी, ये किसके बराबर है, ये किसका वैल्यू है, ये है b माइनस सी। ठीक है, इसको मिटा लीजिए। तब कहता ये तो निकाल लिए, अब कहता है प्रूफ कीजिए, पीटी प्रूफ दैट, क्या कहता है, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, यही ना, लिखिए LHS बराबर a प्लस बी माइनस सी बराबर a लिखिए 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस b माइनस सी, हमको पता है b माइनस सी, तो b माइनस सी का वैल्यू कितना, b माइनस सी का वैल्यू -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। चलिए रिजल्ट लाइए कितना आता है। बराबर रिजल्ट लिखिए इसका, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, -3 0, -3 5 4 9 0 -1 -1 2 3 5 1 1 2 -1 2 1 1 प्लस 0 1। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या है, LHS हो गया, यहां से यहां तक LHS। अब लिखते हैं RHS, क्या लिखना है, RHS बराबर, RHS कितना है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी लिखा हुआ है 4 1 -1 4 1 RHS कितना है, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी कितना, देखिए 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 माइनस सी कितना 4
1 2 1 माइनस 2, सॉरी 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 सॉरी, सी कितना 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 बराबर। चलिए सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो 4 में से 4 गया, 0 1 में से 1 गया, 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 3 3 9 0 9 2 में से 3 गया, माइनस 1 7 में से 2 गया, 5 3 में से 1 गया, 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। चार फाइनल हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। 3a माइनस 5b पर क्लिक कीजिए। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है। चलिए लिखिए सॉल्यूशन। क्वेश्चन ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर भी दिया हुआ है। 3a माइनस 5b पर क्लिक कीजिए, लिखिए सॉल्यूशन। 3a माइनस 5b बराबर 2/3 1 2/3 1 3a, तो 3 इंटू ए, तो 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 और माइनस 5 इंटू 5b 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। ठीक है। चलिए सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। सब एलिमेंट में, मैट्रिक्स में गुना तो हर एक एलिमेंट में गुना, भाग तो हर एक एलिमेंट में भाग। क्लियर है ना? तो चलिए सब में गुना करना है, तो हो जाएगा 2/3 3 3 से 3 कट जाएगा 5 1 2 4 7 3 दूनी 6, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, आई 3 से 3 कट जाएगा तो कितना 2, माइनस 5 से गुना कीजिए, सब 5 5 कट जाएगा, सब में गुना 2 3 1 5 5, इसको गुना करेंगे 1, इसको 5 से गुना करेंगे 2, इसको 5 से गुना करेंगे 4, इसको 5 से गुना करेंगे 7, इसको 5 से गुना करेंगे 6, इसको 5 से गुना करेंगे 2 बराबर 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 2 गया 0।
जीरो मैट्रिक्स हो गया टोटल, प्रत्येक एलिमेंट जीरो है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया, बड़ी आसान था क्वेश्चन। आइए 6 में, सरल कीजिए। वही बात फिर से, गुना तो हर एक एलिमेंट में गुना, भाग तो हर एक एलिमेंट में भाग देना। आइए सॉल्यूशन, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। गुना तो हर एक एलिमेंट में गुना कीजिए। cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे, तो हर एक एलिमेंट से गुना कीजिए। अब इसको इससे गुना कीजिए, cos थीटा गुना cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन को साइन से गुना कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। इसको इससे गुना कीजिए, माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसको इससे गुना कीजिए, साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसको इससे गुना कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आ गया ये रिजल्ट देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जुट जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, जीरो। अब आ गया ये, यहाँ क्या है, साइन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में, यहाँ प्लस में, जीरो। अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए रिजल्ट लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, जीरो। ये जीरो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। आंसर। यह था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। x तथा y ज्ञात कीजिए, एकदम समीकरण x तथा y ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी आसान है, एक नंबर में 7 का 1, x प्लस y 7 0 2 5, लगभग हो सकता है x माइनस वाई, मिसप्रिंट है, 3 0 0 3। इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, अब आइए एक्स वाई, फिर 10वां क्लास में एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए समीकरण 1 प्लस 2 को कर दीजिए, 1 तथा 2 को जोड़िए। ठीक है, 1 तथा 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, जुड़ेगा x माइनस वाई बराबर 3 0 0 3। y से y कट गया, बचा कितना, x प्लस x
2x बराबर अब x प्लस एक्स 2x बराबर, अब देखिए यहाँ पर तो जोड़े हैं तो जुट जाएगा 7 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। इसको इसके साथ जोड़े, इसको इसके साथ, 2 को 0 के साथ, 5 को 3 के साथ। क्लियर है। और x बराबर भाग 1/2 10 0 2 8 भाग दीजिए 2 से 5 0 1 4। x का वैल्यू आ गया। ठीक है। अब y का वैल्यू लाना है। किसका वैल्यू लाना है? y का वैल्यू। अब y का वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, या समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तब भी y आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तब भी y आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, रखिए समीकरण 1 कितना था, थोड़ा सा पीछे जाइए। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर, तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, 7 0 2 5। और ये x का वैल्यू यहां रिप्लेस करना है, या x का वैल्यू है कितना, पीछे आइए, x का वैल्यू कितना लाए, 5 0 1 4, 5 0 1 4 प्लस y बराबर 7 0 2 5, या y बराबर, ये प्लस उधर जा करके माइनस, ये प्लस उधर जा करके माइनस, तो माइनस 7 0 2 5 माइनस, ये माइनस में 5 0 1 4, तो y बराबर कितना आ गया, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। ठीक है। तो इसीलिए x बराबर कितना लाए हम लोग, x तो यहां पुट किए थे ना, 5 0 1 4, y का वैल्यू कितना लाए थे, 2 0 1 1, 2 0 1 1 मीन्स आंसर। क्लियर है। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए इसको ले लीजिए समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है। कहता है 2x प्लस 3y बराबर इतना, 3x प्लस 2y बराबर इतना, तो x सेम वही समीकरण है। चलिए लिखते हैं समीकरण। अब क्या करेंगे, या तो x को कटाएं या तो y को कटाएं। किसको कटाते हैं, x को, तो या y को, तो रिवर्स गुना, समीकरण 1 गुना 3 माइनस 2 गुना 2 से गुना कीजिए। इसको 3 से गुना किए, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर, गुना तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना कीजिए। इसको 3 से, 3 दूनी 6
3 तिया 9, 4 तिया 12, 0 गुना 3 0। चलिए घटा रहे हैं माइनस, इसको 2 से गुना किए, 3 दूनी 6x, क्लियर है, 3 दूनी 6x और 2 दूनी 4y बराबर, उसको 2 से, 2 दूनी 4 -4 -2 और 5 दूनी 10, 2 से गुना, ठीक है। अब आइए 6x 6x माइनस कर रहे हैं तो ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा और ये भी घट जाएगा, माइनस में सबका चिन्ह बदल जाएगा। चलिए 9y में से 4y गया, 5y बराबर। अब आइए इसको भी घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 9 घटेगा तो माइनस है और माइनस 4, 9 4 13 जुट जाएगा। चलिए 12 माइनस और माइनस है प्लस 14, 0 माइनस 10, y बराबर कितना 2/5, भाग दे दीजिए, भाग सब में 13/5, भाग तो सब में भाग 14/5 और 5 से भाग देंगे तो -2, y का वैल्यू आ गया। तो समीकरण 1 या 2 में y का मान रख दीजिए कहीं भी, ठीक है। लिखिए अगला, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए, आ जाएगा वैल्यू। चलिए अब आइए समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3, y का वैल्यू आइए, y का वैल्यू कितना 2/5, 13/5, 2/5, 13/5 और कितना 14/5 -2, 14/5 -2 बराबर कितना था, समीकरण 1 में आइए, बराबर कितना 2 3 4 0, 2 3 4 0, ठीक है। 2x बराबर 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6/5, 13 39/5, 14 42/5 और -6, बराबर 2 3 4 0, ये प्लस उधर जा करके माइनस, 2x बराबर 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 -6, टू एक्स बराबर, चलिए घटाइएगा 2 - 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42, 42/5 और 0 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। आइए अब घटाइए, 10 में से 6 गया, 4/5, 15 में से
39 गया, घटा लीजिए, भिन्न का घटाव कर लीजिए, 15 में से 39 गया, 15 दूनी 30, 15 9 20 4 24, 24/5। यहाँ पे आइए, 20 में से 42 गया, 22/5। अच्छा, ये हो गया 2x, इसीलिए x बराबर 2x बराबर इतना, 2 से भाग दीजिए, 2/5, 12/5, 21/5, 3। x इतना, y कितना है, y तो रखे थे 2/5, 13/5, 14/5 -2, आंसर। x और y का वैल्यू आ गया। बहुत आसान है, बस समीकरण है ये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, 8 y बराबर x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर इतना, y तो दिया हुआ ही है, तो केवल x ज्ञात करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है हम लोगों को, क्या है, x y तो दिया हुआ ही है, तो y निकालने की जरूरत है नहीं, x केवल निकालना है। चलिए इसको समीकरण मान लीजिए 1, और y का वैल्यू दिया हुआ है। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रखिए, 2x प्लस y का वैल्यू 3 2 1 4 बराबर 1 0 -3 2। ठीक है, चलिए प्लस उधर जा करके माइनस, 2x बराबर 1 0 1 4 माइनस 3 2 1 4, 1 में से 3 गया -2, 0 में से 2 गया -2, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, आंसर। सॉरी, 2x बराबर इतना, टू एक्स आ गया, तो x बराबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2x बराबर इतना, तो x बराबर 2 से भाग, -1 -1 0 0, आंसर। y तो दिया हुआ है ही, ठीक है, तो y तो निकालना नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन अगले में, 9 नंबर में। सेम सब में वही है, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि 2 इंटू इतना इतना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। आइए, सॉल्यूशन, 2 इंटू उतना, 2 6 0 और 2x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। चलिए जोड़िए, y प्लस 2 6 1 2x प्लस 2 बराबर 5 6 1 8। दो अवयव बराबर तो उसके आपस के एलिमेंट भी बराबर, तो ये दो अवयव बराबर है, तो ये इसके बराबर है, ये तो इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ठीक है। इसीलिए कितना, y प्लस 2 बराबर 5, y बराबर 5 - 2 बराबर कितना 3, एक आंसर y आ गया। अब x लिखेंगे, या 2x प्लस 2 बराबर 8,
2x प्लस 2 बराबर 8। गौर कीजिए, 2x प्लस 2 बराबर 8, 2x बराबर 8 माइनस 2, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, 2 तिया 6। आंसर x का वैल्यू भी 3, y का वैल्यू भी 3। क्लियर है? चलिए अंतिम क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, आज का 10वां और अंतिम है। सेम, बड़ी आसान है मैट्रिक्स, एकदम आसानी से करते चलना है इसको। क्लियर है? चलिए टू एक्स, 2z, 2y, 2t प्लस 3 गुना 1 3 माइनस 3 0, 3 दूनी 6 बराबर 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 6 तिया 18। आइए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2z, 2z माइनस 3, 2z माइनस 3, ठीक है। 2y प्लस 0, 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 बराबर 9, 15, 12, 18। तो दो आव्यूह बराबर, दो आव्यूह क्या बराबर, उसके आपस के सदस्य भी क्या बराबर। तो ये दोनों आव्यूह बराबर, तो इसके आपस के सदस्य भी क्या होंगे बराबर होंगे। चलिए तो 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x प्लस 3 बराबर 9। अब देखिए 2x बराबर कितना, 9 में से 3 गया 6, 3 दूनी 6, x बराबर 3 आ गया एक ठो। अब आइए 2y बराबर 12, 6 दूनी 12, y बराबर 6, x 3, y 6, y z लाइए। टू जेड माइनस 3 बराबर 15, उधर चल जाएगा। 2z बराबर 18, 9 दूनी z बराबर 9। अब आइए t का वैल्यू, 2t प्लस 6 बराबर 18 है ना, 2t प्लस 6 बराबर 18, 2t बराबर उधर चल जाएगा, 18 में से 6 गया 12, 6 दूनी 12, t बराबर 6। ये भी आंसर, ये भी आंसर, z भी आंसर और x भी आंसर। ठीक है, आ गया x, y, z और t का वैल्यू। आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आज यहीं तक, थैंक यू।